अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा HMPV संक्रमित पाया गया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV, इससे अभी तक भारत में 3 बच्चे संक्रमित हुए हैं, 2 बेंगलुरु में और 1 गुजरात के अहमदाबाद से यह मामला सामने आया है। एक बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर के रीचा गांव का है। अहमदाबाद में ट्रीटमेंट के लिए उसे लाया गया था। बेंगलुरु में भी HMPV के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा शामिल है। चीन में यह वायरस तबाही मचा रहा है और भारत में भी इसको लेकर NCDC या फिर ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर सजग है। महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत में लगातार HMPV के मामले अब सामने आ रहे हैं। इसके प्राथमिक लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे ही होते हैं और जिस तरह आज से कुछ साल पहले कोरोना ने दहशत मचाई थी, उसी तरह चीन में यह वायरस दहशत फैला रहा है और धीरे धीरे भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में HMPV वायरस का नया मामला सामने आया। ये बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर से रीचा गांव का रहने वाला है, जो अहमदाबाद में ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा था और यहां पर संक्रमित पाया गया है। और बेंगलुरु में भी 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि उनकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये संक्रमण यहां पाया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह वायरस कोई नया नहीं है। जिस तरह अगर कोरोना से इसे कंपेयर किया जाए तो कोरोना पूरी तरह से एक नया वायरस था, लेकिन HMPV बहुत पहले से ही इस वायरस के बारे में जानकारी है। लेकिन यह बात जरूर है कि इसको लेकर कोई एंटीवायरस अभी तक सामने नहीं आया है। इस पर अभी भी रिसर्च की जा रही है। आपको नियमित तौर पर हाथ धोने हैं, अपना बचाव करना है, मास्क पहनना है। वही तमाम सावधानियां जो कोरोना से बचने के लिए की जाती थी, वही इस वायरस के लिए भी जरूरी है। और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भारत में पैर पसारता जा रहा है। 3 मामले बच्चों में सामने आए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह वायरस थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अभी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का कोई खतरा अभी तक सामने नहीं आया है भारत के लिए, अगर बात की जाए। और आपको बताते चलें कि इसके लक्षण क्या हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आखिर है क्या, ये भी आपको बता दें। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि आपकी रोग जो प्रतिक्षमता होती है, अगर वो कमजोर है तो ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले सकता है। इस वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। इस वायरस की चपेट में आने से मरीजों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इस वायरस की वजह से मरीज निमोनिया और ब्रोंकिटाइटिस जैसी बीमारियों के भी शिकार होते हैं, जिसमें आपको फिर नेबुलाइजर या स्टीम इस तरह की चीजें लेने की जरूरत पड़ती है। कोविड की तरह ही तेजी से ये फैलता है और इस वायरस को लेकर कहा जा रहा है कि इसके फैलने की रफ्तार कोविड की तरह ही है, लेकिन उस तरह का खतरा नहीं है। कोविड-19 जैसा ही संक्रमित बताया जा रहा है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। कहा जा रहा है कि वायरस से संक्रमित सतहों को छूने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। ये वायरस है और जाहिर सी बात है कि वायरस है तो ये इसका जो स्ट्रेन है या जो संक्रमण की क्षमता इस वायरस की है तो कोविड की तरह ही है। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सावधानी जरूर बरतें। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में डॉक्टरों को मालूम नहीं है या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को इस तरह के वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये वायरस 1958 से ही पनप रहा था और इस तरह के मामले बीच बीच में कई बार नॉर्मल जो क्लिनिकल स्टडीज होती हैं उसमें सामने आ चुके हैं। लेकिन इस वायरस की कोई एंटीवायरस नहीं बनाया गया है, जिस वजह से खतरा थोड़ा माना जा रहा है। लेकिन अभी कोविड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके जितना खतरा अभी भारत में नहीं है। लेकिन 3 मामले आज सामने आ चुके हैं। चाइना में ये वायरस हालांकि महामारी का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अस्पतालों में संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर बच्चों की संख्या की अगर बात करें। मेटान्यूमोनिया वायरस के कुछ केसेस भारत में रिपोर्टेड है, खासकर कर्नाटका से 2 केसेस आए हैं। हमें लगता है कि अभी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। पहले बात के चली कि जो वायरस है इससे होने वाले इन्फेक्शंस पहले भी होते आए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुए।
और पूरे हर देश में इस तरह के इन्फेक्शन पहले भी रिपोर्टेड है। भारत में रूटीन सर्वे में कर्नाटका में 2 केसेस नोट किए गए। 3 महीने का बच्चा था, वो फुली रिकवर्ड है घर पे, और दूसरा जो 9 महीने का बच्चा वो भी रिकवर हो रहा है, और ये रूटीन सर्वेलेंस में पाए गए। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे, और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखने, या अपना छींकने के समय रुमाल का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश प्रॉपरली करते रहे, मास्क का इस्तेमाल करें, और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। एज ऑफ नाउ मेटानिमोनिया को लेकर के कोई घबराने की बहुत बात नहीं है। गवर्नमेंट फुली प्रिपेयर्ड है, वो नजर रख रही है। ऐसी कोई भी बात होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। नया वायरस कर रहा असर, फिर उठी कोरोना जैसी तबाही की लहर। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़। क्या दुनिया में आने वाली है बीमारी गंभीर? कोरोना को आए करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी इसका खौफ बरकरार है। दूसरी ओर चीन में फिर से नए वायरस की आमद हुई है। इस रहस्यमय वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस। सोशल मीडिया पर चीन में बढ़ रहे वायरस के बारे में पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि चीन फिर एक बार इस वायरस के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान को छुपा रहा है और असल बात नहीं बता रहा है। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे लोगों पर कर रहा है अटैक? ह्यूमन मेटानीमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मतलब ये वायरस खास तौर पर बच्चों पर अटैक करता है, खासकर उन बच्चों पर जिन्हें न्यूमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये निमोनिया से मिलता जुलता, निमोनिया लाइक वायरल इलनेस से मिलता जुलता वायरस है, जिसकी वजह से बच्चों में वायरल लाइक सिम्टम होते हैं, फ्लू की तरह के सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम्स को वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में इस समय अगर निमोनिया हो जाए फ्लू के साथ या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि WHO ने चीन के नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी श्वसन संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती, बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर श्मशान तक अलर्ट जारी हो चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर दुनिया एक और महामारी की चपेट में आने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।